गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 136 और ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 32 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक सबसे पहले अर्थमेटिक फिनिश किया, उसके बाद हम एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं। एडवांस मैथ में भी हमने देखिए सबसे पहले ज्योमेट्री फिनिश किया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया, मेंसुरेशन हमने फिनिश कर लिया, अलजेब्रा भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। उसका रीज़न है अलजेब्रा में लास्ट टॉपिक हम HCF LCM पढ़ रहे हैं। इनकेस प्यारे बच्चों अगर कोई टॉपिक मिस होता है तो आप उसे मुझे मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगा। अभी इस पे और पार्ट्स आएंगे HCF LCM पे बेस्ड, आइदर 1 और 2 पार्ट्स तो आने ही आने हैं। उसके बाद देखता हूँ मैं जैसे होता है। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं दे रहे हैं। मतलब उनके एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। आपने देखा होगा मैं कंटिन्यूअस ये चीज़ बताता चल रहा हूँ आपको। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके प्लस एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लेके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है कि मोस्ट प्रॉब्ली आप गुड मार्क्स तो स्पीड एक्यूरेसी तो आपकी इम्प्रूव हो ही जाएगी, प्लस गुड मार्क्स भी आप पाने लग जाएंगे। उसका रीज़न है जब आपकी स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे नंबर पाने लग जाएंगे। प्यारे बच्चों प्रीवियस क्लास को देख के मेरे पे बच्चों ने मैसेज किया है कि मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेलवे जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं HCF LCM पे बेस्ड, तो उसमें से मतलब कि उसको शॉर्ट तरीके से कैसे बताएं या कैसे। देखिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट होता है कि जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ की तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ स्पीड में आ जाती है। ठीक है, मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँगा, आपको बता रहा हूँ उसको सॉल्व करना, वो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई। उसके बाद हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले हमने अब तक जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में किया है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शंस। इस फ्रैक्शन को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आप सोचेंगे कि इसको HCF LCM में क्यों पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन है कि इसमें HCF LCM का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसमें जो प्यारे बच्चों लगता है वो LCM का कॉन्सेप्ट लगता है, हमेशा ध्यान रखिए। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इन सब टर्म्स को आप अच्छे से देखिए, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे हुए। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको किसी भी नंबर को बड़ा या छोटा देखना है कि वो बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को आप सेम कर दें। सेम करने और सेम कैसे कर पाएंगे, सेम बिना LCM के तो आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबका LCM अगर आप लें, देखिए 18, 36, 45 और 60। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको किससे ले जाएंगे, 2 से। 2 9 जा हो गया, 2 18 हो गया, ये 45 रहेगा और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने 2 से किया तो ये 9 है, ये 9 हो जाएगा, ये 45 है और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, ये 15 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। उसके बाद देखिए 3 से करेंगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, ये 5 ये 5। ठीक है, आप बस एक बार 5 से कर देंगे, हमारा LCM कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वे मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो इनका मल्टीपल होगा LCM का, वो उतने के बराबर ही हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे मैं बताता हूं। देखिए ये कितना है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना होता है 180। अब प्यारे बच्चों देखिए अगर डिनोमिनेटर में आप 180 बना देंगे और ऊपर उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दे जितना डिनोमिनेटर में करेंगे तो फ्रैक्शन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप देखिए कैसे मैं कह रहा हूं, मान लीजिए ये 17/18 है। ठीक है, आपने यहां से देखा कि इसको हमें 180 बनाना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, इसका मल्टीपल कितना आएगा, देखिए
2 × 3 × 3 × 5, ठीक है, इतना ही है, ये आ रहा है 180। तो 180 हमको डिनोमिनेटर सेम कर देना है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 180 हो जाएगा, तो मुझे न्यूमरेटर में भी बैलेंस बनाने के लिए 10 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170/180, सेम एज इट इज। सेकंड वाले को देखिए क्या है, सेकंड वाला दिया हुआ है आपके पास 31/36। अब इसको कैसे 180 बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें आप 5 से, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर में तो 180 आ गया, ठीक है, न्यूमरेटर में कितना, देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, 5 3 जा 15, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद 43/45 देखते हैं हम, 43/45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे, अब 45 4 जा मतलब डिनोमिनेटर में इंटू 4 और ऊपर इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में तो सेम 180 आ जाएगा और न्यूमरेटर में कितना है, देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 17, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या हो रहा है, फिर है नेक्स्ट टर्म आपके पास जो दी हुई है वो दी हुई है 59/60, ठीक है, फ्रैक्शन 59/60। अब इसको डिनोमिनेटर को कैसे 180 बनाएंगे, देखिए इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, इसको भी 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 180 और ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, ठीक है, कैरी 2 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें डिसाइडिंग फैक्टर अब डिनोमिनेटर नहीं रह गया, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या रह गया, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया न्यूमरेटर सिर्फ, ठीक है, सारी वैल्यू सिर्फ न्यूमरेटर पे बेस्ड है। तो आप क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर पे बेस्ड है, आपसे क्या कहा है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, सबसे छोटा है 31/36, ठीक है, इसका मतलब ये सबसे छोटा रहा होगा। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा देखिए है 170, मतलब 17/18, 17/18, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद ये वाला है, ठीक है, 43/45, ठीक है। फिर आपके पास दिया हुआ है 59/60, ठीक है, 59/60। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपने इनको अरेंज कर दिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है। अब प्यारे बच्चों बार बार हम वो गलती नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपली यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, एलसीएम लेना भी आपको आ गया है। तो देखिए सबसे बड़ी टर्म 80 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, मतलब आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, तो ये नहीं कि आप इसको मार कर दें, ठीक है। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म का मल्टीप्लाई करके हम ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ये 80 है, ये सब 80 बन सकते हैं, ठीक है। आपने इसको 10 किया तो ये इंटू 10 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये 70 निकल के आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया 80। इसमें अगर इंटू 5 कर दे तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें भी इंटू 5 करना पड़ेगा फिर हमको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। अगेन देखिए ये है, इसमें इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है, ये और इसमें इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ठीक है, और ये एज इट इज बचा रहेगा, क्योंकि एलसीएम लेके भी आप करेंगे तब भी ऐसी सॉल्व होगा। अब देखिए आपने देखा डिनोमिनेटर हमने सबके सेम कर लिए, तो अब बहुत इजीली जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वही लार्जेस्ट टर्म होगी। तो इसमें लार्जेस्ट टर्म क्या हो रही है, लार्जेस्ट टर्म हो रही है ना 70/80, देख रहे हैं आप, जो हमने बनाया है किसका, 7/8 से बन के आया है, तो इसमें लार्जेस्ट टर्म कौन सी होगी 7/8, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, लार्जेस्ट आ जाए स्मॉलेस्ट आ जाए, अभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट पूछ लिया होता, देखिए ये तो लार्जेस्ट हो गया, ठीक है, लार्जेस्ट। अब मान लीजिए स्मॉलेस्ट पूछ लेता, तो आप देख रहे हैं कि 31/40 क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक कॉमन सेंस प्लस एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसको मैं रब करता हूं, उसके बाद हम सीखते हैं सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे वो थोड़ा सा नीचे कट गई थी लिखते लिखते, आपने गौर भी किया होगा क्योंकि बोर्ड का एडजस्टमेंट सही नहीं था, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के। अब इसके बाद देखते हैं हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट। देखिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने फर्स्ट लेक्चर में ही एक फॉर्मूला देखा, सबसे पहले क्या देखा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। इसको इससे जनरेट हुआ है ये, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, नंबर 1 ले लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 आपके पास मान लीजिए 15 दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर 2 मान लीजिए आपके पास 12 दिया हुआ है। अब प्यारे बच्चों, मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन तो पढ़ाया है, तो अगर मुझे इसको रेशो में कन्वर्ट करना है तो मुझे किसी कॉमन नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जो आएगा वो क्या होगा, वो रेशो होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों किस नंबर से कट सकते हैं, कॉमन नंबर 3 से, ठीक है। 3 लिख दीजिए इधर, और रेशो कितना आएगा, 3 5 जा 15, रेशो 3 4 जा 12, ठीक है। अब इस 3 का क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी ऐसे टर्म्स को रेशो में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो कॉमन नंबर कट के आता है यही HCF होता है, ठीक है, HCF ऑफ दीज नंबर। अब देखिए, अब अगर आपके पास क्वेश्चन कहीं बने, या क्वेश्चन क्या बने, मतलब मान लीजिए इसी से आपको नंबर बनाने हो, HCF दे दे, रेशो दे दे, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या करेंगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, 15 और 12, ये क्या हो गए, ये नंबर 1 हो गए, नंबर 2 हो गया। अगेन आप जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, आपने नंबर पा लिया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप एक चीज बताइए, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए कि अगर रेशो, ये जो रेशो लिखे हुए हैं, अगर इनका मल्टीप्लाई HCF से करें, ठीक है, मतलब 5 4 जा कितना होता है, 20 इंटू 3 60, ठीक है। और इनका अगर करें आप देखिए LCM, तो कितना होगा, तो भी 60 आएगा, है कि नहीं, आप करके देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये चीज समझने वाली थी यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या चीज समझनी है, मान लीजिए और किस तरीके से इसी प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। तो देखिए वे टू, मान लीजिए ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिए, मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हो दो नंबर कि एक नंबर x है, रेशो एक नंबर y है, ये क्या है, ये वाली टर्म्स है, ठीक है। रेशो आप यहां लिख भी सकते हैं, रेशो, रेशो, ठीक है, ये क्या है, रेशो। और आपको कह दे कि HCF इन टर्म्स का, HCF इन टर्म्स का मान लीजिए 5 कह दे, 5 है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम, ठीक है, बे 2 ना समझ के इसको कॉन्सेप्ट 2 लिख लीजिए या 2 ही डाल लीजिए सिर्फ, ठीक है। देखिए HCF 5 दे दिया, अब वो आपसे कह रहा है कि नंबर निकालिए। तो आप एक चीज बताइए, अगर मैंने आपको बताया ना कि इस 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 से 4 को कर दिया, तो अगेन हम नंबर पा सकते हैं, ठीक है। रेशो हमें गिवन है, HCF आपको बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपने क्या किया, अगर इस 5 का मल्टीप्लाई इस x के साथ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 5y हो जाएगा, तो ये भी नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, नंबर 2। अब देखिए यहां से
यहाँ से आप बहुत इजीली ये चीज़ जान गए कि किस तरीके से रेशो HCF दिया रहे तो हम नंबर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या सीखा, देखिए यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा, ये नंबर 1 नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ से आपने सीखा कि अगर HCF इंटू LCM हो, ठीक है, तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है ना, तो ये क्या है 5x, ठीक है, इंटू 5y, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूं, देखिए ये 5 तो HCF है, HCF x, ठीक है, इंटू HCF y, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, इधर देखिए HCF इंटू LCM है कि नहीं। अब अगर इस HCF को इस HCF से मैं कट कर दूं, देखिए ऐसे, तो क्या बचेगा, देखिए LCM इक्वल्स टू HCF इंटू XY, ठीक है, वेयर ये XY क्या है यहाँ पे, रेशो। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला यहां से और निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, किस तरीके से आते हैं ये हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि ये रेशो होता है और इन दोनों को जो नंबर कॉमन कट करता है वो क्या होता है, वो 5 होता है। ठीक, अरे 5 सॉरी HCF कहलाता है। ठीक है, सेम एज इट इज आपने एक ये देख लिया, एक ये देख लिया, प्लस ये फॉर्मूला देख लिया। अब इन पे बेस्ड देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको दोनों के पता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशो, ये 3 नंबर्स के रेशो हैं, नंबर्स के रेशो, प्यारे बच्चों गौर करिए। ठीक है, एंड देयर HCF इज, और इनका HCF 12 है। ठीक है, द नंबर्स आर, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, इनके रेशोज कितने हैं, देखिए 1:2:3, और इनका HCF आपको दे रखा है कितना, 12। आपसे पूछ रहा है कि नंबर्स क्या होंगे। तो आपको अगर ये वाली ज्योमेट्री याद है जो मैंने बताई थी, ज्योमेट्री का मतलब कि कुछ इस तरीके से मैंने बना के बताया था ना, ये देखिए 12 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये रेशो है, रेशो इंटू HCF कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो आपने देखिए 12 1 जा 12 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो ये तीनों नंबर आ गए आपके। ठीक है, नंबर्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। ठीक है, एंड देयर HCF इज 4, देयर LCM इज, तो इनका LCM क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, मैंने अभी अभी जस्ट आपके साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, LCM इक्वल्स टू HCF इंटू X इंटू Y। ठीक है, और ये क्या होता था, ये रेशो होता था। ठीक है, और देखिए अगर आपको ये क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आप वैल्यूज रख के फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको गिवन क्या है, देखिए रेशो आपको गिवन है, क्या दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, HCF आपको गिवन है, कितना है, 4 है, और LCM क्या है, LCM आपको गिवन निकालना है। ठीक है, HCF आपको निकालना है LCM, तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दी। देखिए HCF 4 है, इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, 48, तो LCM आपके पास 48 आ गया। अगर प्यारे बच्चों अब एक चीज बताइए, LCM 48 आ गया, थोड़ा सा और मान लीजिए इसी में आपसे नंबर कह देता। ठीक है, तो नंबर के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते, देखिए 3:4 है। ठीक है, रेशो में दिया हुआ, और HCF क्या है, HCF 4 दे रखा है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई अगर आप इसमें कर दें, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16। और आप गौर करिए कि अगर इन दोनों का LCM निकालेंगे तो LCM 48 ही आएगा। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए भी आपने बहुत ईजिली जान लिया। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस
इसमें पूछे जाते हैं। अभी इसका और अच्छा एप्लीकेशन हम आने वाली क्लास में देखेंगे। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।